बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं भिंडी फ्राई। तो गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो चलिए हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। मैंने आधा किलो भिंडी ली है और इसको इस तरह से कट कर लिया है। आप लोग किसी भी तरह कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े पीस। 3 अदद मैंने प्याज ली है, इसको बारीक कट कर लिया है। और 3 अदद ही मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी कट कर लिया है। ये है कुटी हुई मिर्च 2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून। ये मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी 2 से 3 पीस कर लिए हैं हरी मिर्च के। थोड़ा सा ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें सबसे पहले हम ज़ीरा ऐड करेंगे और ज़ीरा ऐड करने के बाद ही हम फ़ौरन इसमें भिंडी जो हमने कट करके रखी है वो ऐड कर देंगे। और इसको अभी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ताकि जो इसमें से एक लेस से निकलता है वो ख़त्म हो जाए। गाइस जब हम सालन बनाएंगे तो उसमें ये नहीं आए। ये देखिए इस तरह फ्राई करने से इसका जो लेस होता है वो ख़त्म हो जाता है, जल जाता है यानी कि, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। ये देखिए गाइस हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं इसमें कोई लेस वगैरह नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छी फ्राई हो गई हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही थी इसमें से। तो गाइस मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। अब मैंने दोबारा से ½ कप इसमें ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में और अब हमें करनी है प्याज ब्राउन। तो गाइस मैंने प्याज भी इसमें ऐड कर दी है और अब प्याज को करना है ब्राउन। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आ सकूं और बहुत ही आसान रेसिपी लेके आ सकूं। ये देखिए गाइस हमारी प्याज जो है ब्राउन होने पे आ गई है, तकरीबन ये हाफ डन हो गई है। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस हमें थोड़ी सी हल्की ब्राउन करनी है, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए गाइस हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो गई है। तकरीबन 1 मिनट और लगेगा इसको ब्राउन होने में। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, हाई नहीं रखा है। अगर आप लोग हाई फ्लेम पर प्याज को ब्राउन करेंगे तो वो साइडों से जलने लगती है, तो इसलिए आप लोग भी मीडियम फ्लेम पर ही खाने को पकाया करें। ये देखिए गाइस बस हमारी डन हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर के साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इन चीज़ों को हम मिला लेंगे ताकि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए और प्याज जो है हमारी जले नहीं। ये देखिए मैंने अच्छे से इनको मिला लिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी जो मैंने निकाल के रखे हुए थे और इसके साथ हमें थोड़ी सी देर मसालों को भूनना है बहुत अच्छे से जब तक टमाटर जो है नरम नहीं हो जाते और ये जो है बिल्कुल मसाला भुन नहीं जाता हमारा। ये देखिए गाइस ऑयल नज़र आने लग गया है और टमाटर भी नरम होने शुरू हो गए हैं। मैंने 2 मिनट के लिए कवर लगा दिया है ताकि जल्दी से मसाला हमारा बन जाए। ये देखिए गाइस 2 मिनट हो गए थे और मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। टमाटर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल गल चुके हैं और इनका पानी भी खुश्क हो गया है, ऑयल नज़र आने लग गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए गाइस और अब हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडियाँ जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। गाइस ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैंने इसमें भिंडियाँ ऐड कर दी हैं और भिंडियाँ ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और फ्लेम को जो है मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे ताकि साइडों से ये जले नहीं। और ये देखिए मैं किस तरह इसको मिला रही हूँ। बस गाइस तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब मैं इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए कवर लगा कर रख दूँगी ताकि जो भिंडी है हमारी वो गल जाए और फ्लेम को हम इस स्टेज पर लो कर देंगे
ताकि भिंडी जो है जले नहीं, हमारा सालन भी जले नहीं, क्योंकि हमने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करने से भिंडियों का जो लेस होगा गाइस वो फिर से निकल के आ जाएगा और आपका सालन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है। अब मैं कवर लगा रही हूँ 3 मिनट के लिए। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ 3 मिनट के बाद इसका लुक। ये देखिए गाइस 3 मिनट हो गए थे और आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा कि ये जो है बहुत ज़बरदस्त पक चुकी हैं और ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। बस अब हमें इसमें हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसको थोड़ी सी देर भूनना है हरी मिर्चों के साथ, ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर आ जाए। और गाइस अगर आप लोग हरी मिर्चें नहीं खाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बगैर हरी मिर्चों के भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये देखिए गाइस मैं इसको हरी मिर्चों के साथ मिला रही हूँ और 1 मिनट के लिए मैं दोबारा से दम पर रख दूंगी ताकि हरी मिर्चें भी थोड़ी नरम हो जाएं और इनकी खुशबू भी आ जाए। ये देखिए गाइस हमारी भिंडी का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये बहुत ही अच्छी भी बनी थी, आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे सालन का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही अच्छी थी। तो आप भी इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।